नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आपको बड़ी अच्छी जानकारी देने जा रहे हैं, जो कि आपको कहीं पर शायद ये उपलब्ध ना हो या फिर कहीं किसी न्यूज़पेपर में एक छोटा-सी जानकारी आकर रह जाए। देखिए, हम आपको आज पूरी जानकारी देंगे, अंदर की बात बताएँगे कि ये एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण घोटाला चल रहा है, हो चुका है। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये आपको तब समझ में आएगा जब आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। देखिए, भारत में एक योजना है, जिसे कहा जाता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना। यानी ये बेसिकली एक गरीब किसान के लिए है, जो कि इनकम टैक्स के लिए पात्र न हो, इनकम टैक्स के जितनी पात्र होने की उसकी इनकम ही नहीं है कि वो इनकम टैक्स भरने के पात्र हो। तो इस विषय में हमें ये जानकारी मिल रही है कि इसमें कुछ लगभग 359 करोड़ का यानी 358 करोड़ और 99 लाख इस तरह का कुछ घोटाला हो चुका है। अब वो क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस एपिसोड में, इस वीडियो में देंगे। आपको ये बता दें कि इस योजना की शुरुआत जो है, ये फरवरी 2019 में की गई थी और जितने जो कलेक्टर ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज हैं सरकार के, वहां से गरीब किसानों की पूरी जानकारी मंगाई गई थी, जो उन्होंने घाई में और कुछ ज्यादा ही घाई में केंद्र सरकार को भेज दी बिना वेरिफिकेशन के। और इसमें कई सारे लैक्यूना यानी कई सारी चीजें जो है उत्पन्न हुई इस वजह से, और क्या हुई, कैसे हुई, आइए पूरा समझते हैं उसको। देखिए, सबसे पहली जो किस्त है इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की, ये जारी की गई फरवरी 2019 में। उसके बाद दूसरी किस्त दी गई अप्रैल 2019 में और तीसरी 2019 में जारी हुई अगस्त में। और 2020 की जो किस्तें हैं, 3 किस्तें, क्योंकि ये ऐसी एक योजना है जिसमें 6,000 रुपए सालाना यानी एनुअली किसानों को, गरीब किसानों को सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाता है। अब जो 2020 में ये दी गई, ये कैसे है कि 2-2 हजार की 3 किस्तें, इस हिसाब से 6,000 रुपए होते हैं। तो 2020 में ये जनवरी, अप्रैल और अगस्त में गरीब किसानों के लिए इशू कर दी गई, सीधा उनके खाते में गई। अभी आप सभी जानते हैं कि किस तरह से आधार कार्ड के लिंक से सरकार के साथ सभी किसानों के या किसी के भी खाते, बैंक खाते जुड़े रह सकते हैं, इनके वो लिंक होके वो जुड़े रहते हैं। अब देखिए, 2021 यानी ये जो चालू वित्त वर्ष है, इसकी जो पहली किस्त अदा की गई सरकार की तरफ से, वो की गई दिसंबर 2020 में। और उसके बाद की जो किस्तें हैं दो, वो की गई, दूसरी किस्त अदा की गई 14 मई 2021 में और तीसरी अभी अदा की गई कल, यानी आप समझिए कि ये 9 अगस्त 2021 को। और कुल मिलाकर ये भारत में जितने सारे किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, उनकी संख्या है 9,45,46,378। तो इतने जो हैं, 9.25 करोड़ लगभग किसान, गरीब किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। और उन्हें आज तक जो कुल राशि दी गई है, कुल रकम जो दी गई है, वो है 1,950,92,75,75,600 रुपए। तो इतना खर्चा इस मोदी सरकार ने गरीब किसानों की मदद के लिए पिछले सालों में, 2 सालों में लगभग किया है। यानी आप समझ लीजिए कि 19 से 20, 20 से 21। तो ये हालात जो है इसमें इसमें ये जो कुल आपको मैंने संख्या बताई, ऐसा पाया गया है इसके अंदर कि 9,75,46,378 जो पात्र किसान माने जा रहे हैं कि कुल किसानों में से, उनमें से जो कुछ जानकारी इस तरह की मिली कि 5,71,745 ये अपात्र हैं और इन्हें ये जो भी गवर्नमेंट की एड है वो नहीं मिलनी चाहिए थी। क्यों नहीं मिलनी चाहिए थी? क्योंकि जितने किसान इनकम टैक्स भरने के लिए पात्र हैं, वो इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं है। ये जानकारी उन्होंने सरकार से छुपाई थी। और इस चक्कर में, क्योंकि ये तो घोटाला और भी बड़ा है, ये तो पहली आपको इंस्टॉलमेंट बता रहा हूं
कि जो आनी है, इसके आगे की इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो इतने जो लोग हैं, ये जो मैंने आपको बताया कि 5,71,745 जो कि पात्र नहीं है, उनसे सिर्फ रकम जो वसूलनी है सरकार ने, ये है 3,358,99,00,000 रुपए, यानी लगभग ये है 359 करोड़ रुपए सरकार ने इन किसानों से वसूलने बाकी है, जिसके लिए पात्र नहीं थे। इन्होंने सरकार से रकम ले ली है और ये सभी इनकम टैक्स पेयर हैं और ये रकम इनसे वसूली जा सकती है और उसमें कोई ज्यादा कठिनाई सरकार को नहीं होने वाली। लेकिन इसके आगे और भी जबरदस्त जानकारी है कि ऐसा माना जा रहा है कि और 3,08,785 किसान ऐसे और है जो अलग अलग कारणों से अपात्र है सरकार की मदद मिलने के लिए और उन्हें भी ये सरकार से राशि प्राप्त हुई है, यानी सालाना 6,000 रुपए। और ये जो 3,08,785 किसान है, इनके जो अपात्र होने के कई कारण हैं, क्योंकि इसमें पात्रता के लिए जो भी उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो पैरामीटर्स है, यानी जो मापदंड है, उसमें ऐसा है कि एक परिवार में जो माइनर बच्चे हों और वो परिवार में से सिर्फ एक ही व्यक्ति पात्र हो सकती है इस तरह की मदद के लिए, यानी जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है उसके बारे में बात हो रही है अभी। ये तो उसके अंदर है ही कि उस व्यक्ति ने सिद्ध करना है कि वो किसान है, उसकी कितनी जमीन है, क्या है, नहीं है, तो ये सब तो जानकारी है ही। इसके सिवा ये जो इसके पहले हमने आपको जो जानकारी दी कि ये इनकम टैक्स भरने के पात्र है, ये जानकारी सरकार को कब समझ में आई, जबकि उनके इनकम टैक्स जो अकाउंट्स हैं वो जब लिंक किए गए इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के साथ, तब सरकार को ये बात समझ में आई और ये पूरी जानकारी निकल के बाहर आई। लेकिन इसके पहले एक किस्सा हो चुका है जो आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में लगभग 30,000 ऐसे अकाउंट पाए गए जो कि फेक आईडीज के ऊपर से आधार पे बनाए गए हैं और उसके ऊपर वहां पर एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है और उसकी इन्वेस्टिगेशन चालू है। और इसमें ये जानकारी मिलेगी कि और कितने कितने जो ऐसे खाते हैं, क्योंकि ये 30,000 तो सिर्फ एक जिला या एक शहर की बात हो रही है, महाराष्ट्र के नांदेड़ की, और बाकी भारत भर में क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, गवर्नमेंट उसकी जो इंफॉर्मेशन है, रिपोर्ट है, वो ले रही है, जानकारी ले रही है। अब आने वाले कुछ समय में सरकार यानी केंद्र सरकार ये तो इनकम टैक्स की जो लिस्ट है वो तो लिंक हो गई ये बेनिफिशियरीज के साथ, यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के बेनिफिशियरीज के साथ। लेकिन इसके आगे जाकर के सरकार और भी कार्रवाई करने जा रही है, जिसमें कि जितने सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, या फिर वो पेंशनर हों या कोई टीचर हो यानी अध्यापक, प्राध्यापक, और ये वकील और डॉक्टर, इनकी भी जो लिस्ट है सरकार के पास, ये इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लाभार्थियों के साथ लिंक की जाएगी और इसमें से वो छटनी की जाएगी कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनके ये कॉमन नाम आ रहे हैं या उनके परिवारजनों के नाम, तो उसमें से ये पूरी जानकारी मिल जाएगी कि और भी ऐसे कितने लोग हैं जो कि इस तरह की जानकारी छुपा करके सरकार से लाभ प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं या कर चुके हैं, और उनसे भी वो सारी वसूली की जाएगी। अब आते हैं वसूली की बात पर कि वसूली कैसे की जाएगी। देखिए, इनकम टैक्स के जो पात्र लोग हैं जो इनकम टैक्स भर रहे हैं और भरने के पात्र हैं, और जब से वो पात्र हुए हैं तब से ये जो जानकारी है वो पूरी मिलाई जा रही है। जो व्यक्ति जब से इनकम टैक्स भरने के लिए पात्र हुआ है उसके पहले से अगर ये योजना का लाभ उठा रहा है तो वो छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद का वो पूरा उसमें से कटौती की जाएगी, उनसे वसूली की जाएगी। अब ये कैसे होगा आपको बताते हैं। इस विषय पर सरकार की जो उस विषय में तकनीक है या जो उनके प्रोग्राम है, प्लान है, तो वो कुछ इस तरह से हैं कि इनके खातों से पहले तो ये ऑटो डेबिट, ये जो रकमें हैं, ये जो राशि है, ये ऑटो डेबिट की जा सकती है कानून से और वो उस तरह से वसूली जाएगी। ये तो हो गया इनकम टैक्स पेयर्स के विषय में, क्योंकि उनके या उनके जो घर के लोग हैं उनके खातों में तो उतनी रकम होती है कि वो सरकार ऑटो डेबिट करके ऑटोमेटिक ले सके। लेकिन बाकी जो लोग हैं उसके लिए हो सकता है सरकार को थोड़ी कठिनाई आए, लेकिन डॉक्टर, वकील, टीचर या सरकारी कर्मचारियों के विषय में शायद ज्यादा तकलीफ नहीं है और पेंशनर के विषय में भी ज्यादा तकलीफ आने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। देखिए, इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण और जो जानकारी है कि इस तरह के ये जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं किसान के नाम पर, गरीब किसान बन करके या ऐसे तरीकों से
वो ज्यादा जो सबसे ज्यादा पाए गए हैं वो भी हम आपको बता दें कि ये कौन से राज्य में ज्यादा लोग हैं। उसमें से सबसे ज्यादा पाए गए हैं आसाम में, तमिलनाडु में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में और बिहार में। तो इस तरह की जो जानकारी है ये आपको ये मीडिया चैनल, ये लुटियंस मीडिया, ना ये आपके न्यूज चैनल, टीवी चैनल पे दिखाते हैं और ना ये वर्तमान पत्र यानी न्यूज़पेपर आपके सामने इस तरह की जानकारी रखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि आप हमारे जो दर्शक हैं, आप अपनी राय इस विषय में जरूर रखिए कि आपको आज हमने ये जो जानकारी दी है कि किस तरह से ये किसान किसान वहां दिल्ली को जो घेर करके बैठे हैं, कह रहे थे कि लखनऊ को घेर देंगे, कल वो कहेंगे कि मुंबई को घेर देंगे। पता नहीं क्या चल रहा है इस देश में कि किसान के नाम पर, गरीब किसान के नाम पर ये लोग सिंपैथी हासिल करते हैं और इस तरह के कारनामे कर रहे हैं, यानी हमारे देश की जनता के पैसे ही खा जा रहे हैं और इस तरह से चट करते हैं कि मालूम ही नहीं पड़ता कि क्या हुआ और कैसे हुआ। ये तो भला वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो इस विषय में काफी सतर्क रहते हैं। वो और उनकी जो पूरी टीम है उसमें अमित शाह हुए, नितिन गडकरी जी हुए और ऐसे काफी सारे मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में काफी सारे पदाधिकारी हैं और अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी और उनकी पूरी टीम। ये सब जो है इस विषय में कहीं ना कहीं जानकारी लेते रहते हैं। महाराष्ट्र में भी ऐसे कुछ सतर्क लोग हैं जिसमें से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की पदाधिकारी हैं, सचिव हैं दिव्या ढोले जी। तो ऐसे काफी सारे होशियार और चतुर लोग हैं जो कि ये सरकार और सरकारी अधिकारी या इसमें कहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है या कहीं घोटाला चल रहा है, नहीं चल रहा है, डेटा को प्राप्त करना, मैच करना, मिसमैच करना, ये सब की जो वो प्रयत्न करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं और उसमें आप जैसे जो दर्शक हैं इनके मदद से हमें काफी सारी जानकारी प्राप्त होती है और हम भी ये सरकार तक पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप अपनी राय आज के इस वीडियो में हमने जो जानकारी दी है, आज के वीडियो का जो कंटेंट था उस विषय में आपकी जरूर हमें राय दें नीचे कमेंट बॉक्स में। और आपने अगर अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और उसके बाजू में जो बेल का आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को क्लिक करके हमारे वीडियोस की तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहें और हमारे इस वीडियो को जरूर आप लाइक करें, शेयर करें और आपके जितने मित्र, परिवार, संबंधी, रिश्तेदार, आपके कलीग्स और अड़ोस पड़ोस के लोग सभी को ये जानकारी जल्द से जल्द अच्छी तरह से प्राप्त हो सके, इसके लिए आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।